students, welcome to Economics with Shizan. Today we are going to deal with a topic that is properties of indifference curve. तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व और ये टॉपिक है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व के अंदर। तो अगर हमने स्टडी किया इंडिफरेंस कर्व क्या होती हैं और उससे इक्विलिब्रियम डिराइव किया और उसके बाद हमने डिफरेंट कंडीशंस देखे इंडिफरेंस कर्व के अंदर और इक्विलिब्रियम भी डिराइव किया। तो जो एक सिलेबस के अंदर हमारे हैं वो है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज इजी कंसेप्ट हियर। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो उनको हम इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज क्या है तो हम कहते हैं खुसूसियात जो इंडिफरेंस कर्व के हैं। इंडिफरेंस जब हम पढ़ेंगे ये प्रॉपर्टीज एक बाय एक तो हम देखेंगे कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज के साथ हम डील करते हैं तो हमें पता चलता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या खुसूसियात हैं इंडिफरेंस कर्व के, तो हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज इंडिफरेंस कर्व आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। सुनिए, ये हमारा क्वांटिटी एक्स होती है एक्स एक्सिस पे, ये ओरिजिन, ये वाई एक्सिस पे क्वांटिटी वाई। मैं यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व लूंगा, ये है आईसी हमारी। जब इंडिफरेंस कर्व हमें इंडिफरेंस कर्व ये ली आईसी, ये है हमारा क्वांटिटी ऑफ एक्स और ये है क्वांटिटी वाई। हम कहते हैं कि इसका स्लोप जो डाउनवर्ड होता है, मींस के स्लोप जो है वो नीचे जाता है, वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर टेंजेंट के साथ स्लोप को देखेंगे, ऐसे स्लोप है फॉर एग्जांपल जब हम देखते हैं कि जब हम देखते हैं यहाँ पे जो स्लोप था वो ज्यादा था, जब हम यहाँ जाते हैं इस दूसरे ट्रायंगल पे तो वो कम होता है, जब हम इस लास्ट पे जाते हैं वो कम होता है। तो हमें इंडिफरेंस कर्व से ही पता चलती है कि जो स्लोप यहाँ था वो स्लोप यहाँ नहीं था, ये फ्लैटर होने जा रही है। क्यों होती है? हम कहते हैं कि ये इसलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्योंकि हम एक्स वैल्यू को गेन करने के लिए वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ पे हमने इतना एक्स गेन किया, इतना वाई सेक्रीफाइस किया। क्यों किया? हम ये कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व बताती है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर की हैं वो इंडिफरेंट है इस कर्व पे। जब हम अब ज्यादा एक्स को खरीदेंगे तो वाई हमारा सेम ही रहेगा, तो यूटिलिटी तो चेंज होगी ही। इसलिए उस यूटिलिटी को सेम रखने के लिए, उस यूटिलिटी को बराबर रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, ये जब उस दूसरी कमोडिटी या दूसरी बास्केट को खरीदता है तो उसको वाई का कम करना पड़ता है या दूसरे बास्केट का कम करना पड़ता है। सो इट इज दैट यहाँ पहले ज्यादा करता था, फिर उसने कम किया, फिर उससे भी कम उसने सेक्रीफाइस किया। तो इसलिए क्योंकि उसको यूटिलिटी सेम रखनी है, ये पहला एस्पेक्ट है इसका। अनदर वन इज इंडिफरेंस कर्व डजंट टच एनी एक्सिस। हमने कहा कि इंडिफरेंस कर्व जो है ये टच नहीं करती हैं एनी एक्सिस पे। देखिए हमने कहा ये इंडिफरेंस कर्व है, हम कहते हैं कि हम इसको टच करेंगे, हम तो करेंगे यहाँ पे टच, बट एज पर द थ्योरी, एज पर द रूल ये टच नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सुनिए भाई, सुनने के लिए आपको क्या करना है, आपने इंडिफरेंस कर्व पहले बनानी है तो उसी के साथ हम ये डिस्कस करेंगे। उसी के साथ क्या मसला है, हम कहते हैं इट डजंट टच एनी एक्सिस। अगर इसने एक्स एक्सिस को टच किया, सुनिए, अगर इसने एक्स एक्सिस पे टच किया, ये तो यहां जाती हैं, ये क्लोज हो जाती हैं एक्स एक्सिस को, बट ये टच नहीं करेंगी, ये रूल है, ये टच नहीं करेंगी एक्स एक्सिस को। क्यों? जब हम कहते हैं कि ये क्लोज हो जाती है, टच नहीं, क्योंकि हमारी जो असम्पशन है दैट इज टू कॉम्बिनेशंस। अगर इसने टच किया फॉर एग्जांपल इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, हम कहेंगे कि एक्स पे इतना खरीदता है बट वाई का 0 खरीदता है। अगर वाई एक्सिस पे इसने टच किया, हम कहेंगे वाई पे 10 खरीदा है 20
एक्स का कोई यूनिट ही नहीं खरीदता है। बट ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एज्यूम करते हैं वी हैव टू कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, जो कंज्यूमर है वो दो कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट बास्केट्स खरीदता है। तो इसलिए एक यहां पर अगर हम टच करेंगे इसको, अगर एक टच करेंगी तो हम ये नहीं प्रूव करके देखेंगे कि दे सकते हैं कि ये टू कॉम्बिनेशंस हैं, तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन ये टच नहीं करते हैं कि वी हैव टू कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केट बास्केट्स। तो ये हमने डिस्कस भी किया। तो ये है पहला, ये है दूसरा। अब है तीसरा, ICR कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स का मतलब क्या है? जब हम ग्राफ के साथ डील करेंगे, जब हमने ग्राफिकल इलस्ट्रेशन हम देखते हैं तो ग्राफ के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसी की वजह से, उसी की मदद से हम सीख सकेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज इंडिफरेंस, व्हाट इज कन्वेक्स। जब हम कन्वेक्स की बात करते हैं हम कहते हैं कि जब हम टेंजेंट डालेंगे तो इंडिफरेंस कर्व, फॉर एग्जांपल टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व का, अगर ये टेंजेंट टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा तो वी कॉल इट इज कन्वेक्स। अगर ये टुवर्ड्स नहीं आया, ओरिजिन टू द ओरिजिन नहीं आया, ये बाहर ओरिजिन से बाहर चलता, तो हम कहते हैं इट इज कनकेव। और इनवर्ड बल्जिंग जो डिफरेंस करो है यहाँ पे, इनवर्ड बल्जिंग, ये भी हमें पता चलती है कि इट इज कन्वेक्स। इनवर्ड बल्जिंग जो इसकी शेप है, इनवर्ड है ना ये भाई, इनवर्ड जब ये है तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि कन्वेक्स होती है, क्योंकि इट टचेस, ये ज्यादा करीब हो जाती हैं इस ओरिजिन से। तो जब हम टेंजेंट डालते हैं, जब टेंजेंट हमें आएगा यहां से इस ओरिजिन तक, ओरिजिन की तरफ से, तो हम कहते हैं इट इज क्लोज टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से। तो ये क्या होता है? ये होता है ऐसे, अब सुनिए क्यों होता है। हम कहते हैं टेंजेंट जो होता है वो होता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसलिए हम कहते हैं जब हम टेंजेंट इसकी कन्वेक्स टू द ओरिजिन हो जाता है, जब हम देखते हैं इस पर जो स्लोप होता है वो डिक्रीज होता है, स्लोप जब हम देखते हैं इसकी स्लोप वो कम हो जाता है, ये कन्वेक्स, क्योंकि इट इज ट्रेड ऑफ रिलेशनशिप। हमें एक को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, एक को जब सेक्रीफाइस करेंगे दूसरा गेन करेंगे, वाई को सेक्रीफाइस करेंगे उस वाले को पर्टिकुलर को एक्स को गेन करेंगे, तो ये जो स्लोप है फ्लैटर हो जाएगा, ये फ्लैटर इट क्लोज जाएगी, जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक्स एक्सिस को क्लोज जाएगी। तो इट इज अनदर वन, इट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। फोर्थ वन इज दैट इज इंडिफरेंस कर्व्स डजंट इंटरसेक्ट। जो ये पॉइंट है ये आपको समझना है, यहाँ पर कंफ्यूजन का मसला होता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये इंटरसेक्शन का मसला है एक बच्चे के अंदर कंफ्यूजन पैदा करती है। सुनिए, हाँ, दो इंडिफरेंस कर्व लेंगे, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ उस तरीके से जैसे ग्राफ पे हम बनाते हैं तो उस तरीके से नहीं आएंगे यहाँ पे। तो दूसरी जो हम लेंगे, टू इंडिफरेंस IC2 और ये है IC1। ये हमने लिया पॉइंट 2, ये हमारा A है, इट इज L, ये हम रखेंगे यहाँ पे, हम इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ रखेंगे, ये नहीं रखेंगे, ये है K, और जो ये वाला है इट इज B, और जो ये वाला है इट इज M, और M रखेंगे। हमने लिखा, हमने यहाँ पर दो इंडिफरेंस कर्व ड्रा की, वन इज इंडिफरेंस कर्व A और B, अनदर वन इज इंडिफरेंस कर्व L और M में। हमने कहा प्रॉपर्टी के अंदर इट डजंट इंटरसेक्ट, तो इंटरसेक्ट नहीं हो रहा, बट यहाँ तो इंटरसेक्ट हुई है, पॉइंट के पे इंटरसेक्ट हुई है। अब मसला क्या है, ये हमने बनाया, हमने इसको इंटरसेक्ट किया एज पर थ्योरी या एज पर रूल, जो जनरलाइजेशन है इस इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज के, तो वहां पर ये इंटरसेक्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मैं इसको डिस्कस करूंगा, ऑपरेट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। हम कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होती हैं वो सेम होती हैं, वो कांस्टेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देते हैं। हमने कहा कि जो A और B है, हमने कहा A, यहां से हम देखेंगे दिखाई नहीं देता है, A इज सिमिलर टू K सिमिलर टू B, और जो दूसरी L सिमिलर टू K सिमिलर टू M, ये तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है। अब हम कहते हैं कि जो A है वो K के बराबर भी है, B के बराबर भी है, L है K के बराबर और M के बराबर, ये प्रॉपर्टी है बिकॉज ये कर्व पे है, कर्व पे ऑल पॉइंट्स इक्वल सेटिस्फैक्शन देती हैं कंज्यूमर की,
ये हमने डिस्कस किया है इन डिफरेंस कर्व के अंदर। हम कहते हैं कि ये टच नहीं होती हैं, मींस कि ये बराबर नहीं होती इन डिफरेंस कर्व्स। कैसे? हम कहते हैं कि जो पॉइंट K है, A इक्वल टू K इक्वल टू B, हमने ये लिखा। हम कहते हैं, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर जो कंज्यूमर को होती हैं वो Y तो उसको सेम होता है, बट इस L पॉइंट पे जब हम देखते हैं X तो उसका X1 इतना होता है, X A पॉइंट पे X2। जब वो कंज्यूमर इस L पॉइंट पे था तो उसने Y को Y और A और L पे Y सेम था, बट जब हमने उसकी मार्जिन यूटिलिटी भी चेंज होगी, ये तो जाहिर सी बात है। तो जब वो L पे था तो उसकी यहां पर X जो था उसका X1 था, जब वो A पे था तो X2 था, मींस के X2 इज सुपीरियर देन X1 या A इज सुपीरियर देन L। हम यहां लिखेंगे XA, हम लिखेंगे XA इज ग्रेटर देन XL। क्यों है? सुपीरियर है XL से। जब हमने कहा कि XA तो ज्यादा है XL से, फॉर एग्जांपल L, हम कहेंगे यहाँ पे A से भी लिखेंगे A इज ग्रेटर देन L या सुपीरियर देन L। तो फिर कहां आया? जब A तो L बराबर था, यहां पर A हम कहते हैं कि A और L सिमिलर है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट है तो A L सिमिलर है। जब हमने कहा इट इज सुपीरियर तो यहां पर कंट्रोडिक्शन होता है। क्यों? L तो बराबर है K, L तो यहाँ K के बराबर है। जब हमने कहा कि A इज इक्वल टू L, यहां पर था कि A इज इक्वल टू L, बट A इज नॉट इक्वल टू L बिकॉज A इज सुपीरियर टू L। तो इसीलिए A K के बराबर भी नहीं हो सकता बिकॉज L इज इक्वल टू K। यहाँ पे ये तो कंफ्यूजन की बात है, यहाँ पर समझने की जरूरत है। हमने कहा कि A और L बराबर है इंटरसेक्टिंग, बिकॉज ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब ये इक्वल कर्व्स है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि A जो है ज्यादा है, क्योंकि X2 यहाँ पर ज्यादा है, X तो L पे भी सेम है और A पे भी सेम है। जब हम L की बात करेंगे, X1 कम है वहां पर X2 ज्यादा है, कहेंगे X2 A पॉइंट पे X2 ज्यादा है, सुपीरियर है, A जोन जो है वो सुपीरियर है L जोन से। जब हमने कहा कि XA या A जो है वो सुपीरियर है L से, तो हमने कहा A इज सुपीरियर देन L, तो तब जाके ये L जब K के बराबर है, ये तो सेम है, इट इज 1 जब 2 1 से ज्यादा है तो ये 2 इस कहां बराबर नहीं होगा, इसलिए A और K बराबर ही नहीं होगा बिकॉज ये यहां पर सुपीरियर जोन है, ये यहां पर सुपीरियर जोन। जब ये इसके बराबर नहीं होगा तो ये इसके बराबर कहां होगा? बिकॉज K ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इस K के बराबर? बिकॉज इट इज superior than A is superior than L, but L is the equivalent to K. When L is not superior than A, then it is not equivalent to A. तो ये हमने समझना है यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पे भी हमें ये देखेंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर तो Y है, X तो सेम है, यहाँ पे X तो अगर सेम है, बट B पे जो Y है Y1, बट M पे जो Y है Y2। Y2 तो सेम, Y2 तो ज्यादा है Y1 से, बट X तो सेम है, हमने X इज इक्विवेलेंट, X इज कांस्टेंट, X इज सेम। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि L K और B बराबर है, K और B बराबर हैं और K M बराबर है। जब हमने कहा कि B और M बराबर हैं बिकॉज M जो है M जोन ग्रेटर देन B जोन और सुपीरियर देन B जोन। M और B तो सुपीरियर हैं, M और B तो सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? बिकॉज M तो Y पे ज्यादा है, Y M का Y ज्यादा है, B का कम है, बट X तो सेम है दोनों का, B और M। हमने कहा M तो सुपीरियर है, ये सिंपल है क्योंकि M यहाँ पर Y2 ज्यादा है। जब हमने ये कहा सुपीरियर है, हम कहेंगे M इज सुपीरियर टू B, बट यहां पर क्या है? जब ये सुपीरियर टू B है तो ये K के बराबर भी नहीं होगा। जब L इज सुपीरियर टू B, M इज सुपीरियर टू B, इससे सुपीरियर है, इससे सुपीरियर है इससे, तो तब जाके B K के बराबर है। तो M भी K के बराबर नहीं है, तो M भी K के बराबर नहीं, क्योंकि K खुद तो M के बराबर है, B के बराबर है। तो जब B से सुपीरियर है M, तो M K के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं इट इज नॉट इंटरसेक्शन पॉइंट। जब आप इस पर टाइम स्पेंड करोगे तो आप इसको अच्छे से देखोगे कि ये मसला क्या है, यहाँ पर क्या होता है, तो आप उस टाइम समझोगे कि ये, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को होता है बिकॉज ये थोड़ा बहुत टफेस्ट है, यहाँ पे डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है बेटा, समझने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो हमने कहा सिंपली मैं इसको इलाबोरेट करूंगा। दूसरी बात
हमने कहा a इज सुपीरियर टू l, क्यों है? क्योंकि y तो यहां पर सेम है दोनों का, बट यहां पर x उसका ज्यादा है, तो a अच्छा है। सिंपली a अच्छा है x1 से। जब हमने कहा अच्छा है x से, हम कहेंगे a अच्छा है l से। बट हमने कहा कि l तो खुद बराबर है k बराबर, हम कहेंगे सिंपल, तो a तो फिर k के बराबर नहीं होगा, क्योंकि l जब कम है उससे तो k तो बराबर है l के, तो a isn't equivalent to l, तो इसलिए हमने कहा कि a l के बराबर नहीं होगा, नहीं अब k के बराबर होगा, क्योंकि k तो l के बराबर है। सिमिलर केस इज हियर, क्या है? जब m ज्यादा है और b1 कम, b तो कम है, क्यों है कम? यहां पर तो x का सेम है, y तो ज्यादा है, तो m जब सेम है हम कहेंगे m इज सुपीरियर टू b, m इज सुपीरियर देन b। हमने कहा m तो ज्यादा है b से, जब हमने कहा m तो ज्यादा है b से, बट m तो k के बराबर, b तो अब k के बराबर है, हम कहेंगे अब m तो इन सुपीरियर है k के बराबर भी, हम कहते हैं यहां पर अब m तो k के बराबर है, तो यहां कंट्राडिक्शन होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं ये नहीं इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वी डिसरिगार्ड इट बिकॉज़ इट डजंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। और लास्ट वन जो हमारी है दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। समझने की बात, ये तो जो कांसेप्ट आपको समझना है, आपको इस पे टाइम देना है, तब जाके आप समझोगे कि व्हाट इज इंटरसेक्शन पॉइंट हियर। तो अब हमारे पास जो है वो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? ये क्या हम कहते हैं? इट इज स्लोप, सिंपली स्लोप है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज स्लोप। हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहां पे लिखेंगे हम स्लोप इज इक्वल टू माइनस, हम तो माइनस करते हैं y का, क्योंकि माइनस को हम सेक्रीफाइस करते हैं, इसलिए हम साइन यहां पर लिखते हैं x which is equal to डिफरेंस। जब हम मैथमेटिक्स फॉर एग्जांपल के हम जो हमारे पास जो मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जो है उसकी मदद से हम इसको डिराइव करते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन की वजह से। हम लिखेंगे यहाँ पर dy माइनस dy इज इक्वल टू dx, बिकॉज इट इज द मैथमेटिकल पोर्शन फॉर इकोनॉमिक्स, ये उसका सप्लीमेंट है, तो हम उसी की मदद लेंगे यहाँ पे। हमने कहा यहाँ पे कि मैंने कहा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x एंड y डिवाइड बाय y। क्यों है? तो ये करो जो है ये मार्जिनल यूटिलिटीज है x और y की, तो हम कहते हैं ये स्लोप के बराबर हैं। बट कैसे? हम इसको प्रूव करके देखेंगे थ्रू डिफरेंशिएशन। सुनिए यहाँ पे मैं लिखूंगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x y इज इक्वल टू स्लोप और इज इक्वल टू चेंज इन minus y divided by change in x is equal to minus dy divided by dx। ये हम लिखते हैं। अब इसको प्रूव करके देखना है थ्रू डिफरेंशिएशन। हम लिखेंगे यहाँ पे जो रेट इन यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी इज ड्यू टू रेट इन यूटिलिटी ऑफ x सिंपल इनटू dx। तो ये जब हम देखते हैं यूटिलिटी x से चेंज आई है यूटिलिटी में, तो हम कहते हैं इट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी ऑफ x। ये टोटल यूटिलिटी ऑफ x से चेंज आई है, प्लस y का भी है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन, y तो जरूरी है। हम कहते हैं चेंज रेट इन यूटिलिटी डिवाइडेड बाय रेट इन y इनटू dy। y से जो चेंज आई है यूटिलिटी में, तो उसको हम कहते हैं टोटल चेंज इन यूटिलिटी इज इक्वल टू, सुनिए इतना ही हम लिखेंगे, इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। सिंपल टोटल यूटिलिटी है, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ पे यूटिलिटी इज द फंक्शन ऑफ x और y। हमारे पास दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है, मार्केट बास्केट दो है, x और y, इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे y का भी हम लेंगे यहाँ पे। जब हमने कहा कि ये रेट ऑफ यूटिलिटी इज ड्यू टू द रेट ऑफ x, हम कहते हैं इसको थोड़ा अच्छे से लिखने के लिए, इसको इलाबोरेट करने के लिए हम लिखेंगे कि जब x है तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, चेंज इन यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन x, जो x से चेंज आएगी यूटिलिटी में, यूटिलिटी ऑफ x से, तो हम कहते हैं ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्सिस है, क्योंकि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हम बात करते हैं ज्यादा। मार्जिनल हम लिखेंगे इसके बदले मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इनटू dx। सिंपली यहां पे भी क्या लिखेंगे हम, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। जब यहां पर ये मार्जिनल यूटिलिटी x थी तो यह y की होगी, हम लिखेंगे प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इनटू dy इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर तो सेटिस्फैक्शन सेम है, करो में कोई तब्दीली, जीरो चेंज है यहाँ पे करो के अंदर, इसलिए हमने 0 लिखेंगे यहाँ पे। क्यों 0 लिखा? बिकॉज यहाँ पर कांस्टेंट है,
इक्वल है, कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन सेम है, इसी लिखते हैं हम कि वो इज इक्वल टू 0, देन इट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, कंज्यूमर इज इक्विवेलेंट हियर ऑन द कर्व। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस मार्जिनल क्यों होगा, जब यहां पर माइनस ही हो तब जाके यहां पर प्लस है ना साइन, जब यहां पर कोई प्लस होगा, प्लस का वैल्यू यहां माइनस होगा, तब जाके वो कट हो जाएगा, हमारा वैल्यू आएगा 0। क्यों आएगा, क्यों, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर कोई माइनस, अगर यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -4 है, तो इसलिए -5 है, यहाँ पर -5 है, तो हम कट करेंगे, ड्यू टू दैट वी गेट अ रिजल्ट दैट इज 0। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर माइनस का वैल्यू है माइनस यूटिलिटी y इनटू यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। सिंपल। मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे हमने इसको यहाँ किया क्योंकि हम कहते हैं कि यहाँ पर 0 है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी है, तो इसलिए हमने क्या किया, हम कहेंगे, हम इसको साइन देते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर साइन था माइनस, इसीलिए नेगेटिव साइन से हमने जो नेगेटिव साइन को एक्सक्लूड किया, तब जाके हमारे पास यूटिलिटी आएगी 0, उसी वो हमारे टोटल यूटिलिटी है। इसलिए हमने इसको थोड़ा बहुत अच्छे से स्टडी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, हम करेंगे यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, हम लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, इस मार्जिनल यूटिलिटी यहां पर माइनस है, यहां पर आएंगी, और इनटू है यहां होगा ये डिवाइड, सिंपली इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, ये तो माइनस है यहाँ पे, सॉरी हमने कहा ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, तो ये हमने यहां लाई, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई है यहाँ पर इनटू, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस ये है ना, माइनस का साइन इस dy का, माइनस dy डिवाइडेड बाय हमारा अपना dx, तो आया सिंपल। जब dx dy माइनस dy dy किसके बराबर है, यहाँ पे स्लोप के बराबर, तो हमने प्रूव करके दिखाया कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू माइनस dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हम कहेंगे चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। सिंपल हमने प्रूव करके लिखा थ्रू द डिफरेंशिएशन मेथड। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपको डिफरेंशिएशन का पहला समझना है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, क्या बोलती है हमें, उसकी मदद से हमने इसको थोड़ा बहुत अच्छे से यहाँ पे स्टडी किया कि कैसे इसको चेंज हम करते हैं, तब्दीली में इसमें लाते हैं। तो फिर हम कहते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x और y इज इक्वल टू स्लोप, हम प्रूव करके देखिए, प्रूव्ड थ्रू डिफरेंशिएशन। तो इस लेक्चर के अंदर हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज पढ़े, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, टच नॉट टच एनी एक्सिस, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, इंटरसेक्टेड नॉट डजंट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और स्लोप। तो हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो होप कि आप इस टॉपिक को आपने इस टॉपिक को समझा होगा, बट उस पे आपने थोड़ा बहुत इस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि खुद भी आपको कुछ बुक्स कंसल्ट करनी है, इसके लिए वहां से स्टडी करना है, तब जाके आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।